माय नेम राजीव कुमार सिंघल, केमिस्ट्री लेक्चरर, एसएसडी लालकुर्ती मेरठ। आज आपका सेकंड लेक्चर स्टार्ट होता है, जिसमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। हमारा यूनिट 1 स्टार्ट होगा। यूनिट 1 जो आपका है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करना पड़े तो एक ही वर्ड्स में आप इसको इजीली समझ सकते हैं। होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर, यानी होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। टू और मोर केमिकली, हम केमिकल सब्सटेंस लें जो आपस में रिएक्शन ना करते हो, नॉन रिएक्टिंग, और उनका एक होमोजेनस मिक्सचर प्रोवाइड कराएं, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट सॉल्यूट, सेकंड सॉल्वेंट। जो स्मॉल अमाउंट होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट होता है वो कहलाता है सॉल्वेंट। तो स्मॉलर अमाउंट में जो मास हमारा प्रेजेंट होता है होमोजेनस मिक्सचर में एक केमिकल कंपोनेंट का, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। एंड दूसरा जो मेजर पार्ट होता है बाय मास इन द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं 9 टाइप सॉल्यूशन। नाइन टाइप सॉल्यूशन में आप देखोगे, आप जानते हो किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो 9 टाइप सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं? सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। नेक्स्ट लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, liquid gas. Then last one is gas gas, gas solid, gas solid or gas liquid. These are the 9 types of solution जो prepare हो सकते हैं on the basis of physical state. For example, जैसा फर्स्ट केस लेते हैं सॉलिड सॉलिड। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या लोगे आप? इसमें जितने भी हमारे सब्सटेंस है केमिकली, और अगर हम सॉलिड सॉलिड में एक होमोजेनस मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? जो हमारे मेटल है, मेटल की आपस में मिक्सिंग, दैट इज कॉल्ड एलॉयज। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एंड ब्रॉन। ब्रास आप जानते हैं, वेल नोन है, जिसे पीतल भी कहा जाता है। तो उसमें दो हमारे मेटल एक होमोजेनस मिक्सचर में प्रोवाइड कराते हैं, तो सॉलिड एंड सॉलिड। जनरली जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड होते हैं वो 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सॉलिड लिक्विड, जो मोस्ट कॉमन माना जाता है वो क्या है? सॉलिड इन लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं ग्लूकोज सॉलिड है और डिजोल्व इन वाटर, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हुआ? लिक्विड है जो वाटर है, और सॉलिड हुआ ग्लूकोज जो सॉल्यूट है। अब इन दोनों को अगर हम होमोजेनस मिक्सचर बना लें तो दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो 9 टाइप के प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉल्यूशन भी आप, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्वेंट वाटर होता है, वो कहलाते हैं आपके एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्वेंट वाटर के अलावा और कोई केमिकल लिक्विड होता है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस डिजोल्व हो जाए केमिकल, दैट इज कॉल्ड द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप सिंपल वे में समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर, 2 और मोर सब्सटेंसेस
नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस, यानी दो आपस में रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के दो भाग होते हैं, विलय और विलायक। विलय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो हमारा अधिक मात्रा में होता है, उन दोनों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर हम 9 तरह के विलयन प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठोस ठोस के बीच में, ठोस लिक्विड, ठोस गैस। दीज टाइप 9 तरह के विलयन आपको मिलते हैं। जैसा कि उदाहरण में मैंने बताया भी आपको, ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व कर दें तो एक सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें ग्लूकोज एक सॉल्यूट है और वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन प्रिपेयर करते समय दो चीजों का एक वो ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन आपका एक्वस है या नॉन एक्वस। एक्वस है तो आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, और नॉन एक्वस है तो एक्सेप्ट वाटर, कोई भी लिक्विड केमिकल सब्सटेंस जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं। तो 9 टाइप के सॉल्यूशन के दो पार्ट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर 9 तरह के सॉल्यूशन। अब आता है कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, मेन क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की एक्सप्रेस करी जाती है, बहुत तरह के वेज है उसके, कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस तरह से एक्सप्रेस करी जाती है। तो पहला तरीका अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का वेट बाय वेट। सेकंड है आपका वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 3 तरह के, तो यही तरीके हैं जिससे हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। जब लेबोरेटरी में सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो तब हमें यही पहले ज्ञात होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि हम सॉल्यूशन वेट बाय वेट बना रहे हैं या वेट बाय वॉल्यूम बना रहे हैं या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बना रहे हैं। अगर वेट बाय वेट की परसेंटेज, मास परसेंटेज वाला बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन को बोलते हैं मास परसेंटेज। तो वेट बाय वेट के लिए मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी जैसे ग्लूकोज है उसका मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमारा वेट बाय वेट सॉल्यूशन बनाने का तरीका होता है। वेट बाय वेट से मतलब आप साफ समझ गए होंगे कि हमारा सॉल्यूट भी वेट करना है और सॉल्वेंट भी वेट बाय वेट ही लेना है, और तब जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड द वेट बाय वेट सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्यूट वेट में है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो दैट इज कॉल्ड द सेम वेट बाय वॉल्यूम। और अगर दोनों ही हमारे लिक्विड फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल 9 ऑफ सॉल्यूशन में से हम देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड। अगर आपसे कहा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इथाइल अल्कोहल ETOH प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल का वाटर सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड द लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो पहला कंसंट्रेशन का एक्सप्रेस करने का सॉल्यूशन का तरीका है कि हम 3 तरह से सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अगर आपसे लेबोरेटरी में कहा जाए कि वेट बाय वेट सॉल्यूशन बनाना है, तो आप सॉल्यूट लेंगे, जैसे ग्लूकोज लेंगे उसको भी बाय मास वेट करेंगे, और जो वाटर लेंगे उसको भी बाय मास वेट करेंगे। ऐसे ही वेट बाय वॉल्यूम को कहा जाएगा, तो वेट आप सॉल्यूट वेट में लेंगे और वाटर को आप लिक्विड फॉर्म में, ml फॉर्म में मेजरमेंट करके तब सॉल्यूशन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। और अगर दोनों की फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था दोनों की ही द्रव और द्रव है, तो हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि आयतन बटे आयतन ही उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो पहला आप लोगों वे पता चल गया कि कंसंट्रेशन हम कैसे मेजर करते हैं सॉल्यूशन की। दूसरा क्या है इसमें, सेकंड आती है स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में इसका एक फार्मूला होता है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर यानी किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी हो तो हम कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो ग्लूकोज लिया है वो कितने ग्राम लिया है और कितने लीटर हमारा वाटर है। और ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा इसको कह सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर। क्या होती है? ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट आप देखोगे थर्ड, इसका जो वे होता है, थर्ड वे होता है इसका स्ट्रेंथ के बाद नॉर्मलिटी। कुछ बेसिक टर्म है जो आपको सॉल्यूशन में पता होनी चाहिए, जैसे नॉर्मलिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। यानी कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर अगर लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो ये बेसिक टर्म है जो हमें पता होना चाहिए। इसमें ऐड कर सकते हैं इधर आप मोलिकुलर मास, इक्विवेलेंट वेट, weight of solute, equivalent weight of solute। equivalent weight of solute में यानी जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं उसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलिकुलर मास क्या है। तो ये बेसिक टर्म आपको जरूर जाननी है कि जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उसकी कंसंट्रेशन के लिए हमें पहले तो स्ट्रेंथ, जैसे कि स्ट्रेंथ में बता चुके हैं आपको, ग्राम पर लीटर में व्यक्त की जाती है स्ट्रेंथ। ग्राम पर लीटर में हमें ये पता चल जाए कि सॉल्यूट कितने ग्राम कितने लीटर में डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी नॉर्मलिटी लेते हैं। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, N/10 NaOH सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या है, यानी कि अगर मैं कह दूं कि N/10 NaOH सॉल्यूशन, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा NaOH है, सॉलिड है, सॉल्यूट है, उसको हमने वाटर में जो डिजोल्व किया है, उस सॉल्यूशन जो प्रिपेयर्ड हुआ है उसकी नॉर्मलिटी क्या है, N/10। N/10 नॉर्मल का सॉल्यूशन बना हुआ है NaOH का। तो सबसे पहले अगर नॉर्मलिटी को डिफाइन करा जाए, नॉर्मलिटी को परिभाषित किया जाए, तो हमें उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट पता होने चाहिए। तो नॉर्मलिटी की जो डेफिनेशन है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी कि ग्राम तुल्यांक भार डिजोल्व इन 1 लीटर, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के जो सॉल्यूट है उसके ग्राम तुल्यांक भार अगर 1 लीटर आयतन में घुले हों उसे हम नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम बाय एग्जांपल मैं इसको आपको एक्सप्रेस करूं तो आप NaOH का यहाँ पे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो पहला तो यही बन जाता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने से पहले मोल का मास पता होना चाहिए। अगर NaOH की बात करें तो NaOH के
एटम, Na एटम, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम, 3 एटम से मिलकर बना है। तो तीनों के एटॉमिक मास का सम क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। तो Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो आप ये कह सकते हैं जो हमारा सॉल्यूट है NaOH, उसका मोलिकुलर मास कितना है? 40। उसका मोलिकुलर मास होता है 40। अब नॉर्मलिटी की जब हम बात कर रहे थे, नॉर्मलिटी की डेफिनेशन क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो सबसे पहले जो भी सॉल्यूट हम सॉल्यूशन में लेते हैं उसका मोलिकुलर मास, इक्विवेलेंट मास हमें पता होना चाहिए, जिससे हम किसी भी विलयन की नॉर्मलिटी ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलिटी ज्ञात करने के लिए उस सॉल्यूट का या उस मेजर पोर्शन जो सॉल्यूशन में हमने स्टार्टिंग में बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकल सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट ना करती हो। तो 40 ये क्या है? मोलिकुलर मास। इक्विवेलेंट में मास निकालने के लिए मेनली हमें ये पहचानना पड़ेगा कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है, साल्ट है, आयन है या एसिडिक मीडियम है और बेसिक मीडियम। यानी कुछ सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में अलग होते हैं, बेसिक मीडियम में अलग होते हैं, न्यूट्रल मीडियम में अलग होते हैं, जैसे KMnO4। तो KMnO4 के इक्विवेलेंट वेट को हम बाद में बता देंगे, क्योंकि इसके 3 तरह के इक्विवेलेंट वेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। अदरवाइज जो हमारे ऊपर है एसिड, बेस, साल्ट, आयन, तो आप NaOH को क्या कहते हैं? बेस। बेस का कैरेक्टर भी आप जानते हो, जिसमें OH आयन प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड द बेस। तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें OH आयन कितने प्रेजेंट है। तो आप NaOH में देखोगे OH आयन कितने हैं? 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास भी क्या हो गया? 40। तो NaOH जो हमारा सॉल्यूट है उसका इक्विवेलेंट मास भी 40 होता है और मोलिकुलर मास भी 40 होता है। तो अगर हम 40 ग्राम NaOH 1 लीटर में डिजोल्व कर दें, 1 लीटर सॉल्वेंट या वाटर में डिजोल्व कर दें, दैट इज कॉल्ड एन NaOH सॉल्यूशन। तो एक बार और रिपीट करते हुए मैं पूरे लेक्चर को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारी जो यूनिट 1 स्टार्ट हुई है आज, नॉर्म विलियन, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन को अगर एक सिंगल वर्ड से एक्सप्रेस करना पड़े तो आप कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस भी वे लेने हैं जो आपस में रिएक्ट ना करते हो। सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उन दोनों से मिलके ही सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। सॉल्यूशन 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि हमें ये देखना पड़ता है दो जो हम केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। जनरली लेबोरेटरी में जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड ज्यादा मात्रा में बनते हैं और उन्हीं की ही वो रहती है। बाकी तो 99 टाइप सॉल्यूशन होते हैं। अगर आपसे कहा जाए गैस इन गैस, तो क्या एग्जाम्पल है? यानी जो हमारी एनवायरनमेंट में एयर है, दैट इज ए सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गैसेस। एयर इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस। ऐसे ही आज थ्रू एक एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बताया कि सॉल्यूशन की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो कहलाती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस जो हम करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला तरीका हमने बताया कि जब सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वेट बाय वेट बना रहे हैं हम, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरा आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हमने बताया कि ग्राम पर लीटर में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर स्ट्रेंथ निकालनी है किसी सॉल्यूशन की तो हम स्ट्रेंथ भी मेजर कर सकते हैं। फिर जैसे कि स्ट्रेंथ में के बाद आता है थर्ड, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो ये सारी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप उस पूरे सॉल्यूशन की सारी टर्म
याद कर सकते हैं और पता चल सकता है। तो जब कभी भी कोई सॉल्यूट हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो उस सॉल्यूट का मोल का मास आप पिछली छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि जो उसमें एटम प्रेजेंट होते हैं उस एटॉमिक मास के सम को हम मोल का मास कहते हैं। जैसे कि NaOH में आपने देखा कि हमने 40 निकाला, Na का जो एटम का जो एटॉमिक मास होता है 23 ऑक्सीजन 16 H1, तो आप देख रहे हैं 40 क्या हो गया उसका मोल का मास। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मैंने बताया कि पहले हमें देखना पड़ेगा वो एसिड है, बेस है, साल्ट है या आयन है। तो आप देख रहे हैं NaOH यहाँ पे बेस है, तो मोल का मास 40 हुआ। 40 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, बिकॉज इसकी बेसिसिटी क्या है, OH 1 है। तो 1 से डिवाइड करने पे जो मोलकुलर मास है वो इसका इक्विवेलेंट मास है। और अगर हम 40 ग्राम NaOH लेके 1 लीटर में डिजोल्व करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, NaOH सॉल्यूशन। और नॉर्मलिटी को जैसे मैंने डिफाइन करा, किसी भी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजोल्व इन 1 लीटर इज नोन एज नॉर्मलिटी। यानी नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांक भार, विलय के ग्राम तुल्यांक भार 1 लीटर आयतन में घुले हों तो उसे हम नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता के बाद दूसरा वर्ड आता है मोलरिटी, जिसे हम मोलरता बोलते हैं हिंदी में। मोलरिटी को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले एक बेसिक चीज है जो आप जानते हैं, N इक्वल टू W/M। ये मोल कॉन्सेप्ट आप पीछे पढ़ के आए हैं। मोल कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो भी हम केमिकल सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के लिए ले रहे हैं तो कितने मोल उसके प्रेजेंट होते हैं। वो एक तरह की क्वांटिटी मेजरमेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला छोटा सा आप जानते हैं, N इक्वल टू W/M। N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। W क्या है, वेट ऑफ द सब्सटेंस। M क्या है, उसका मोलिकुलर मास। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं, NaOH का ही एग्जाम्पल लेते हुए कि NaOH 20 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखोगे हमें क्या निकालना है, N, W कितना दे रखा है 20, और M अभी हम मोल का मास निकाल के आए हैं, वो निकाल के आए हैं 40। तो N की वैल्यू क्या होगी, 1/2 इक्वल टू 0.5। तो आप कह सके अगर हम फिजिकली 20 ग्राम NaOH ले रहे हैं और 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं 20 ग्राम या 0.5 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर। तो सबसे पहले हमें यही याद करना पड़ता है कि हम मोल कैसे निकालें। अगर मोलरिटी को डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें उस सब्सटेंस के पर्टिकुलर जो हम सॉल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर है उसके हमें क्या पता होने चाहिए, मोल। और मोल निकालने का सिंपल फार्मूला है N इक्वल टू W/M। W क्या है, वेट ऑफ द सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं, M क्या है, उसका मोल का मास। उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल, और यहीं से डिफाइन होती है मोलरिटी। तो मोलरिटी सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं मोल पर लीटर। क्या कह सकते हैं, मोल पर लीटर। और इसका अगर सॉल्यूशन मोल निकाले तो W/M बटे लीटर आयतन जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालने के लिए उस सॉल्यूट के मोल का पता होना जरूरी है, जो हम N बराबर W/M से निकाल सकते हैं। और मोलरिटी को अगर डिफाइन करा जाए एक सिंगल लाइन में तो आप कह सकते हैं कि मोल पर लीटर इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसे हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। तो MnOH और NnOH दो चीजें आपको पता चलेगी। NnOH क्या है, नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ द NaOH। MnOH क्या है, मोलर सॉल्यूशन ऑफ द NaOH। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि NnOH और MnOH में डिफरेंस क्या है, तो आप NnOH के लिए क्या होगे,
कि NaOH की ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी जो उसका तुल्यांकी भार है उसको हमने 1 लीटर में घोला हुआ है। और MnOH के लिए क्या बोलोगे कि NaOH के 1 मोल 1 लीटर में घुले हैं। और मोल निकालने का तरीका आपने देख लिया, N बराबर W/M। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मैं एक और चीज बता दूं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा। एक होती है ऑक्जेलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। अगर मैं कहूँ ऑक्जेलिक एसिड भी 2 होते हैं, ये फार्मूले दे सकते हैं आप। एक ऊपर लिखा हुआ है और एक नीचे लिखा हुआ है। ये ऑक्जेलिक एसिड है हाइड्रस और ये है एनहाइड्रस। तो जब कभी भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, ये देख लें कि जो सॉल्यूट है, सब्सटेंस है, वो हाइड्रस है या एनहाइड्रस। हाइड्रस होगा तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल जितने भी प्रेजेंट हैं वो दिए होंगे, और एनहाइड्रस में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे। अब दोनों के अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो कैलकुलेट करके देखना आप, और तब बताना मुझे कितना मॉलिक्यूलर मास बैठेगा। वैसे मैं बता देता हूं आपको, जैसे हाइड्रस की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, और 82 जा क्या हो गया 36 हो गए। अब यहाँ पे देख लो आप, कार्बन कितने हैं 2, तो 12 दूनी 24, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 16 चौका 64, और प्लस हो गया आपके हाइड्रोजन 2। तो इनको हम सम करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 6 2 8 4 12 और 4 16, 6 2 8 4 12 4 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 6 10 और 2 12, 126। तो आपने देखा जो ऑक्जेलिक एसिड हिंदी में से सजल भी कहते हैं, सजल, सजल और निर्जल, यानी जल के अणु जिसमें उसे सजल हाइड्रस, और जिसमें जल के अणु नहीं होते उसे कहते हैं निर्जल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना निकल के आया है इसका ऑक्जेलिक एसिड का, वो क्या है 126 सजल का, और निर्जल का आप देखोगे इसमें से आप घटा लो 36, यानी कि वो क्या हो गया आपका 90। तो 90 में देख सकते हैं 12 दूनी 24, 16 चौका 64 और 2 66, 66 24 90। अब इनके अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करी जाए तो आप देख रहे हैं जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड आयन देता है वो देता है C2O4 माइनस के 2, यानी कि 2 H आयन प्लस के होते हैं। तो इसकी बेस एसिडिटी कितनी होगी 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट तो आएगा 53 और इसका आएगा 45। तो 45 क्या है किसका आया एनहाइड्रस का, और हाइड्रस का क्या आया आपका 126। तो आप जनरली आज क्लोजिंग करते हुए लेक्चर का, एक लेक्चर 30 मिनट्स के अराउंड रहेगा आपका। तो आज हमने पहली यूनिट स्टार्ट कर रही है, उसका भी मैं पूरा ब्रीफ कर देता हूं आज के लेक्चर को, तो ध्यान से सुने, बाद की 5 मिनट बहुत उपयोगी है। हमने जो स्टार्ट किया है वो यूनिट 1 स्टार्ट किया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वैसे भी इंपॉर्टेंस है, जो आपके प्रैक्टिकल का कोर्स है 30 मार्क्स का, उसमें एक टाइटेशन आप कंडक्ट कराई जाएगी विद्यालय के अध्यापकों द्वारा, केमिस्ट्री के लैबोरेटरी में सॉल्यूशन प्रिपेयर कराए जाएंगे। तो इसलिए वहां भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा ये चैप्टर। और बाकी आप जानते हैं 12th का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें सॉल्यूशन में से भी थ्योरी में 3-4 नंबर का आता है, तो वैसे भी आपको यानी डबल आपको फायदा मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने से, लैबोरेटरी के पर्पज से भी और वैसे भी। तो हमने स्टार्ट किया था विलियन। मैं सिंगल लाइन में बताता हूँ, अगर आपसे पूछा है व्हाट इज सॉल्यूशन, तो आप कहोगे होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट ना करते हो, यानी 2 सब्सटेंस ऐसे ले रहे हैं कि जो आपस में रिएक्ट ना कर रहा हो, उन दोनों के होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। वो आपने देखा कि 9 तरह के सॉल्यूशन कौन कौन से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। कोई भी एग्जाम में सिंगल एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या गैस इन गैस, या गैस इन सॉलिड। तो ये जो टेबल है आपको प्रोवाइड करी जाएगी, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरे लेक्चर के जो इसमें स्क्रीन पे आ रहा है वो भी आप सुरक्षित रखें,
वो समझाने के लिए था, लेकिन इसके जो वो हैं वो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी पहले लेक्चर की जो हमारा आज तैयार हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि कंसंट्रेशन, मेन वर्ड सॉल्यूशन के लिए आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए इतने उसके होते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सॉल्यूशन वेट बाय वेट बनना है, वेट बाय वॉल्यूम बनना है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उन तीनों के फार्मूले अलग हैं, यानी कि हम जो जो सब्सटेंस मिला रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, बाय वेट बनना है, बाय आयतन बनना है। दूसरा हमने बताया स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर। अगर हमें ये पता चल जाए किसी पदार्थ के कितने ग्राम कितने लीटर में डिजोल्व है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, जिसे हम कैपिटल एस से प्रोवाइड करते हैं। और जिसका फार्मूला भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एस बराबर एन ई। एस क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, एन क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो स्ट्रेंथ के बाद आप देखेंगे मोलर, ये टर्म मैंने बताई है आपको, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपने देखा वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट। फिर नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी मैंने बताई दी आपको, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजोल्व इन 1 लीटर, यानी किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक भार 1 लीटर में डिजोल्व हो, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलिटी। और नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोल का मास, इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, तब हम उसको बता सकते हैं कितना नॉर्मल का सॉल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने n/10 बनाया, तो n/10 ये हमें शो करता है कि नॉर्मलिटी, यानी कि आप कह सकते हो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन NaOH का। उसके लिए इक्विवेलेंट वेट पर निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि हमें पहले ये पहचानना पड़ेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूट जो है एसिड है, बेस है, साल्ट है या आयन है, या सब्सटेंस एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में। जैसे कि KMnO4 के लिए बताया, वो आगे हम लेक्चर में बता देंगे आपको। KMnO4 का अलग इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। तो इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी तरीका मैंने बता दिया है ऑक्जेलिक एसिड का एग्जांपल लेके। तो नॉर्मलिटी यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजोल्व इन 1 लीटर। मोलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, n बराबर W/m। जैसे कि NaOH का मैंने बताया भी आपको, अगर क्वेश्चन दिया जाए 20 ग्राम NaOH के मोल निकालो आप, तो आप यही करेंगे 20/40, यानी कि n क्या हो गया 0.5 मोल आपके प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो आपको दो टर्म पता चली, NaNaOH और MnAOH। n क्या है नॉर्मलिटी, m क्या है मोलरिटी। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हुए मैं जो मैंने बताया इसको अच्छी तरह आप वाच करें, देखें, लिख के देखें। और ये जो टर्म मैंने बताई हैं 9 तरह के सॉल्यूशन और ये है, आगे के लेक्चर में हम मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी और मोलिलिटी ये क्या रहेंगे, और मोल फ्रैक्शन स्पेशली उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कंडक्ट होंगे। थैंक यू स्टूडेंट। ओके।